स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं भी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यह पॉलिटिकल की क्लास में आज हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल और कौन से राष्ट्रपति के समय में कौन सा कितना कार्यकाल था और किस कार्यकाल में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, आज उसके सब के बारे में हम लोग देखेंगे जो है। तो आइए देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कौन से विश्व युद्ध में कौन से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जितने भी जो राष्ट्रपति हुए वो अमेरिका के राष्ट्रपति, और उनका भारत के समय में क्या योगदान था, भारत के समय में जो घटनाएं हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार जो पूछा गया था क्वेश्चन कि 1971 में यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, उसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 7वां बेड़ा भेजा था जो है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ से मिलते हैं जो है। तो आइए देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है तो द्वितीय राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल और घटनाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के घटनाक्रम देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध चूँकि 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था और 1 सितंबर 1939 को जो है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के साथ ही जो है परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही इसका अंत हुआ था। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, कैसा जो है उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में देखें तो प्रथम जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1933 से 1945 था। ये 4 कार्यकाल इन्होंने किया था, कुल 4 कार्यकाल इन्होंने किया था के समय थे। सबसे ज़्यादा दीर्घ काल तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है जो है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व किया था, मित्र राष्ट्रों के साथ ये थे और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अप्रैल 1945 में इनके निधन होने के बाद अगले जो राष्ट्रपति थे जो है एस ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे जो है, हेनरी ट्रूमैन राष्ट्रपति थे और 1945 से लेकर 1953 तक ये राष्ट्रपति थे जो है। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था और इन्होंने ही जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में जो है पर जो कि 1945 में जो है जापान पर इन्होंने परमाणु बम गिराने का निर्देश दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के लिए जो है किसने जो है निर्देश दिया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ट्रूमैन थे और इन्होंने जो है हिरोशिमा पर 6 अगस्त को जिसे फैट मैन बम और 9 अगस्त नागासाकी पर जो है लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को गिराने का आदेश इन्होंने दिया था। U-2 विमान से गिराया गया था जो है। तीसरे राष्ट्रपति आइजनहावर थे जो है 53 में 1953 से 1961 तक थे। इनके समय में जो है 1960 में U-2 कांड हुआ था, U-2 कांड विमान कांड हुआ था और उस समय ये बहुत चर्चित विमान कांड था जो है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति आए जॉन एफ कैनेडी थे जो कि 1961 से 1963 तक राष्ट्रपति थे। 1962 में क्यूबा संकट आया और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी जो है जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो है। लिंडन जॉनसन जो उसके बाद राष्ट्रपति हुए 1963 से 1969 तक ये राष्ट्रपति थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जो है जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो है। उसके बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति में अगर देखें तो रिचर्ड निक्सन का शासनकाल आता है जो कि 1969 से लेकर 1974 तक थे और ये समय था जबकि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वियतनाम युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म होता है।
1956 से 1975 तक वियतनाम युद्ध हुआ था और इन्हीं के समय वियतनाम युद्ध अपने से जो है अमेरिका के रूप में वापस भी आना पड़ा था। इसके बाद जो है 74 के बाद गेराल्ड फोर्ड आए और 74 से 77 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और भारत में आपातकाल 1975 में जो लगाया गया था इंदिरा गांधी, ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड थे जो है। और इन्हीं के गेराल्ड फोर्ड थे जो है। रिचर्ड निक्सन के समय आप देखेंगे तो साल्ट वन समझौता हुआ था जो है यूएसएसआर और के बीच जो है। गेराल्ड फोर्ड जो है 74 से 77 थे। जिमी कार्टर का समय आता है जब 1977 से लेकर 1981 तक इनका शासन काल था जो है। इनके शासन काल में भारत में जनता सरकार रही और राष्ट्रों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण पुनः एक बार किया गया। उसके बाद जो है 81 से लेकर 89 तक 2 कार्यकाल रोनाल्ड रीगन थे जो है। और रोनाल्ड रीगन के समय में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी की भी हत्या हुई। जर्मनी की दीवार को गिरा दिया गया जो है इन्हीं के समय जो है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर जो थे 1989 से लेकर 1993 तक इनका समय काल था। यह यूएसएसआर का विघटन इन्हीं के समय हुआ और भारत में जो है उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, यानी भारत विशाल मंदी से था। और सबसे बड़ी घटना जो है जॉर्ज बुश सीनियर के समय हुई थी, जो यूएसएसआर का विघटन हुआ और वर्सा पैक्ट समाप्त हुआ और जो है यहाँ पर अमेरिका जो है एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में उभरा जो है। तो अगले राष्ट्रपति के रूप में जो है अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है विलियम क्लिंटन थे जो है। विलियम बिल क्लिंटन थे और 1993 से 2001 तक इनका शासनकाल रहा है। बिल क्लिंटन के समय जो है मोनिका लेविंस्की की घटना हुई और भारत द्वारा परमाणु परीक्षण भी 98-99 में किया गया और भारत और यूएसए परमाणु समझौता इन्हीं के समय किया गया था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर आते हैं जो 2001 से 2009 तक थे और इन 2 कार्यकाल इन्होंने बिताया और क्लिंटन ने भी 2 कार्यकाल बिताया था, यानी कि 90 के दशक में जो है क्लिंटन थे जो है और 2000 से 2010 के दशक में प्रथम दशक में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे। 2001 से 2009 तक इनका काल था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला इन्हीं के समय किया गया। इन्होंने जो है यूएसए द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया और तालिबान पर हमला किया गया और तथा ओसामा बिन लादेन को जो है इन्हीं पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया जो है। बराक ओबामा उसके बाद आते हैं जो है और द्वितीय दशक में जो है 2009 से 2017 तक इनका शासनकाल था, बराक ओबामा का शासनकाल था। इसके बाद जो है 2017 में ट्रंप साहब आते हैं। 2017 से 2021 तक इनका प्रथम कार्यकाल था जिसमें इन्होंने बहुत से झूठे वादे किए जो है। ट्रंप ने कुल 3 शादियां की थी जो है। जलवायु समझौता पेरिस की संधि से इन्होंने अमेरिका को अलग कर लिया था जो है। पेरिस की संधि से अमेरिका को इन्होंने अलग कर लिया था जो है। इसके बाद अगर देखें तो खासकर जो है जो बाइडेन साहब आते हैं जिनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक था। इनके समय में कोविड महामारी का प्रकोप था जो है और इन्होंने से रिकवरी इन्होंने किया और ऐतिहासिक मुद्रास्फीति से इन्हें जूझना पड़ा जो है। अफगानिस्तान से वापसी का संदेश इन्होंने दिया था और 6 जनवरी के कैपिटल हमला हुआ 21 को, जहां सुरक्षा के बीच में इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया था। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में ये थे और इन पर यह विवाद हमेशा चलता रहा जो है। इसके बाद पुनः जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो है पुनः जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है 25 में पुनः एक बार सत्ता में आते हैं और इन्होंने 3 शादियां की थी। 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था और इन्होंने कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी उनको हराकर ये सत्ता पर काबिज हुए थे जो है। इनके समय में ईरान इजराइल युद्ध से इजराइल का समर्थन किया इन्होंने। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध में इन्होंने समझौते का प्रयास कराया।
टैरिफ विवाद इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, ज्वलंत है। और ख़ासकर जो हाल ही में घटित हुई वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर वेनेजुएला पर देश पर कब्जा किया और उनके तेल संसाधनों को अधिकृत कर लिया जो है, ये इनके डोनाल्ड ट्रंप की घटनाक्रम थे जो है। तो अगर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपको मिलता है, और ये हमेशा जो है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है, और ये कहीं ना कहीं जो है अगर देखें तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है जो इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि अगर देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन जो है आपको मिलता है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के इसी तरह से क्वेश्चनों पर आप के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको टीजीटी वगैरह जो है जुड़ने के लिए जो है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आप किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हैं। 870-756-0044 पर आप कॉल कर सकते हैं। यूजीसी के लिए भी आप जुड़ सकते हैं जो है। तो यहाँ से आप जुड़कर आप पूरे बैच में आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। ऐसे ही जो है उन्हें टॉपिक के लिए आप लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का एक क्वेश्चन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी जो है, किसी भी पीजीटी, इन दोनों परीक्षाओं में जो है आपको, या एमआरएस में भी आपको ये हेल्पफुल होगा जो है। तो इसे अपने लाभ उठाएं और जुड़ने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए और रहिए, आगे बढ़ते रहिए जो है। जय हिंद दोस्तों।